ताकत आवाज़ में नहीं, ताकत आवाज़ में नहीं, अपने विचारों में रखो, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है बाढ़ से नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है बाढ़ से नहीं। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संदीप नोटियाल अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में मैं NCERT 10th क्लास चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 5 पार्ट दिए हुए हैं। क्या है पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। दूसरा क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कोस 45 अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30, ये है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। और पांचवा क्वेश्चन क्या है, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। तो मैंने कल आपको ट्रिग्नोमेट्री के विशिष्ट कोणों के मान ज्ञात करना बताया था। एक टेबल बनाया था, उसमें मैंने 0 से लेके 90 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 जो है उनका मान बताया था। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले का पहला पार्ट ये है आपके पास, साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। तो सारणी से साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 रखेंगे इंटू कोस 30 का मान भी √3/2 होता है, और साइन 30 का मान 1/2, और कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2। क्योंकि साइन 60 बराबर √3/2 और कोस 30 बराबर √3/2 और साइन 30 बराबर 1/2 और कोस 60 बराबर 1/2 होता है। तो मैंने साइन 60 का मान √3/2 रखा, कोस 30 का मान √3/2 रखा, प्लस साइन 30 का मान 1/2 रखा, इंटू कोस 60 का मान 1/2 रखा। तो आप देखिए √3 की √3 के साथ गुना होगी तो ये 3 हो जाएगा, और 2 की गुना 2 के साथ होगी 2 दूनी 4, 1 की गुना 1 के साथ होगी तो 1, 2 दूनी 4। तो अब इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 4। तो 3 प्लस 1 बराबर क्या आया, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो इसका मान कितना हो गया, 1। तो साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60 का मान क्या होगा, 1 आया। ठीक, ये पहला क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब सेकंड पार्ट क्या है इसका, पहले का सेकंड पार्ट क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो रखिए tan 45 का मान क्या होता है, 1, और tan स्क्वायर 45 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस 30 का मान कितना है, √3 होता है, √3/2 होता है, और इसका कोस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कोस 30 का मान √3/2 है, तो इसका स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, लेकिन साइन स्क्वायर 60 है तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है और कोस 30 का मान √3/2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 की गुणा 1 के साथ होगी तो ये 2 आएगा, और वर्क करने में क्या होता है, रूट हट जाता है, तो √3 है, वर्क हुआ है तो हट जाएगा तो 3, और 2 का वर्क कितना आएगा, 4, तो ये 3/4 आ जाएगा, और ये भी 3/4
4 आ जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल कर दीजिए ऐसे, या इसका लघुत्तम ले लीजिए एक मान के। तो 4 इसका लघुत्तम, 4 दूनी 8 और 3 माइनस 3, ठीक। तो ये हुआ 11 माइनस 3/4। तो ये कितना आया आपका, 11 में से 3 गया 8, 8/4, 4 दूनी 8। तो इसका मान कितना हो गया, 2। देखिए पहले पार्ट का, पहले क्वेश्चन के थर्ड पार्ट क्या है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30। इसको हल करना है आपको। तो आप देखिए प्रिय बच्चों, cos 45 का मान 1/√2 होता है और sec 30 का मान 2/√3 होता है। और कोसेक 30, क्योंकि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो इसलिए साइन 45 का मान क्या है, cos 45 का, cos 45 का मान कितना है, 1/√2 है। और sec 30 का मान कितना है, 2/√3 है। और कोसेक 30 का मान कितना है, 2 है। तो मैंने ये रखा। अब देखिए (1/√2) और इसका एक मान के मैंने लघुत्तम लिया √3। तो ये आएगा 2 + 2√3 होगा। तो ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो ये आएगा 1 गुना √3 और ये आएगा √2 और ब्रैकेट में 2 + 2√3। तो इसको आप और थोड़ा सा हल कर लीजिए। √3 ऊपर रहेगा, ये 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2√2 आ जाएगा और ये आएगा 1 + √3। एक ये भी आंसर हो गया। लेकिन हर में क्या है, हर की जो संख्या वो रूट में है, तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा और लिख लीजिए सही करके, √3 अपॉन 2√2 और √3 + 1। अब क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, जो हर में जो संख्या होती है, अगर वो संख्या समान रहेगी, जो संख्या है उसमें समान रहेगी, लेकिन उसका चिन्ह पलट जाएगा। अगर वो प्लस है, जैसे यहाँ पे √3 + 1 है, तो यहाँ अंश और हर को किससे गुना करेंगे, √3 - 1 से गुना करेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। हर का परिमेयकरण करने पर किया आपने, तो यहाँ पे ये √3 और ये 2 √2 और √3 + 1 गुणा √3 - 1 और ये √3 - 1। तो ये ऊपर ये देखिए, इसकी गुणा इसके साथ होगी तो ये आएगा, √3 की गुणा √3 के साथ होगी तो 3 हो जाएगा और ये 3 √3 आएगा अंश में। और ये 2 √2, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो अब थोड़ा ऊपर देख लीजिए और तो ये क्या है, अंश में क्या है आपका 3 - √3 और ये 2 √2, वर्ग करने पे रूट हट जाएगा, ये 3 - 1 आएगा और 3 √3 और 3 में से गया 2 और 2 की गुना इसके साथ हो जाएगी 2 √2 गुणा 2, तो बराबर 3 - √3 और 2 दूनी 4 √2। फिर हर में क्या है, संख्या रूट में है, तो इसको भी हटाना होगा। तो रूट में, तो फिर इसको अंश और हर को √2 से गुना कर दिया मैंने, तो ये क्या आया,
3√2 और √2 की गुना √3 के साथ होगी तो √6 हो जाएगा। √2 की गुना √2 के साथ होगी तो 2 रूट हट जाएगा, 2 आएगा और ये आ जाएगा 4 गुना 2, तो ये आया 3√2 माइनस √6/8। ये इसका आंसर आ गया। ये पहले का जो 4th क्वेश्चन है ये क्या है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो प्यारे बच्चों टेबल की सहायता से इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान इसमें रख देंगे। sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और कोसेक 60, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक 60 का मान क्या होगा, दो, इसका उल्टा कर देंगे, 2/√3 होगा। तो कोसेक 60 का मान कितना आया, 2/√3। सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3। और कोस 60 का मान कितना, 1/2। और कोट 45 का मान कितना होता है, 1। मैंने इसको रखा, इसे हल कर लीजिए। 1/2 में 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, ये 3/2 माइनस 2/√3। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आएगा 2/√3 और ये 3/2। तो ऊपर इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 2√3। इसकी गुना इसके साथ, इसकी गुना इसके साथ, तो ये आया 3√3 और 2 दूनी 4। फिर इसका लघुत्तम नीचे आया तो ये आया 2√3। ये 2 की गुना इसके साथ होगी, आमने सामने गुना कर देंगे तो 2 की गुना 2 के साथ होगी तो ये 4 प्लस इसकी गुना इसके साथ होगी तो ये 3√3 आएगा। तो दिस कैंसिल दिस हो गया। तो क्या बचा आपके पास, 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3। या तो यही आंसर आप लिख सकते हैं या इसके हर का परिमीकरण कर लें, क्योंकि हर में संख्या क्या है, 3√3, एक √3 है, रूट में है, उसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, हर का परिमीकरण करना पड़ेगा। तो हर का परिमीकरण करने पर हर का परिमीकरण करने पर क्या किया मैंने, या देखिए हर का परिमीकरण करने पर ये क्या है, 3√3 माइनस 4 और ये 3√3 प्लस 4 मैंने लिखा। तो संख्या तो समान रहती है, जब उसका परिमीकरण करते हैं चिन्ह पलट जाता है। अगर ये प्लस है तो माइनस से अंश और हर को गुना हो जाएगी। तो मैंने गुना किया, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 ये भी है, 3√3 माइनस 4 ये भी है, तो दो गुना हो रही है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है a गुना a इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर बटा एक, ये वर्गांतर का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि आप जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखिए एक बार ये जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे, 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ये ऊपर वाला क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस दोनों संख्याओं के गुणनफल का दुगुना
2ab, ये होता है। तो a बराबर क्या है यहाँ पे 3√3 है और b बराबर कितना है 4 है, तो इसे लिख लीजिए। तो क्या आया 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 गुना 4 और 3 इसे हटाएंगे, 3 का वर्ग 9 होता है और वर्ग करने पर रूट हट जाएगा तो 3 आएगा, तो 9 तिया 27 होगा और ये 4 का वर्ग 16 होगा। तो ये 27 प्लस 16 और ये कितना हुआ 3 दूनी 6 और 6 चौक 24√3 और 27 में से 6 7 में 6 गया 1, 2 में से गया 11, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 और 6 13, 2 और 1 3 और 1 4, 43 माइनस 24√3/11, ये आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों ये समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो बता रहे हैं। प्यारे बच्चों देखिए, पहले का जो 5वां पार्ट है क्या है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी भी बताया था, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो अब इनका एंगल क्या है, ये 30 डिग्री है और ये कोस 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है ये भी, तो दोनों एंगल तो बराबर है, तो इसका मान ओबियसली क्या हो जाएगा 1 भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए कैसे करेंगे हल इसका। 5 कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 है, लेकिन यहाँ पे कोस स्क्वायर 60 है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 होता है और ये सेक स्क्वायर 30 डिग्री है तो इसलिए क्या होगा 2/√3 का स्क्वायर। और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, लेकिन tan स्क्वायर 45 है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटा साइन 30 का मान कितना 1/2 और कोस 30 का मान कितना √3/2 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ हल किया इसको 5, 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4 और इसका 2 का वर्ग 4 और वर्ग करने पर रूट हट गया 3 माइनस 1 और ये 1/4 और वर्ग करने पर रूट हट जाएगा 3/4 आएगा। तो ऊपर ये क्या आया 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1 और बटे में 1 प्लस 3, तो इसका लघुत्तम क्या आया 12 आया ऊपर वाले का, 4 तिया 12 एक मान के इसका लघुत्तम लिया। ठीक, अब 12 को 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12 होगा, 3 आएगा 3 की गुना 5 के साथ हो जाएगी 3 गुना 5 और 3 से 12 को भाग करेंगे 3 चौक 12, 4 आएगा 4 की गुना 16 के साथ हो जाएगी प्लस 4 गुना 16 और 1 से 12 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 12 ही आएगा, 12 गुना 1 के साथ हो जाएगी 12 गुना 1 और ये आया 4/4 से 4 कैंसिल हुआ। तो ऊपर क्या आया 3 पंजे 15 और 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 12/12। तो इसको यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, इन दोनों को जोड़ेंगे 15 और 4 नहीं 5 और 4 9, 1 और 6 7 माइनस 12/12, तो घटा दिया 9 में से 2 गया 7 और 7 में से गया 6, 67/12 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से पहले का 5वां क्वेश्चन हल हो गया। प्यारे बच्चों देखिए एक्सरसाइज 8.2 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है और a प्लस बी का मान क्या है 0 से बड़ा और
90 से छोटा या उसके बराबर। और ए एंगल क्या है, बी से हमेशा बड़ा है, यानी कि एंगल ए का मान बी से बड़ा है हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। कल पिछली वीडियो में यानी कि जो था मैंने इस तरह सेम इसी तरह का क्वेश्चन हल किया था, लेकिन ये एक्सरसाइज 8.2 का दूसरा क्वेश्चन है, तो सेम उसी तरह इसको हल करेंगे। देखिए कैसे, tan a प्लस बी बराबर √3 है। तो √3 किसका मान होता है tan में, tan 60 डिग्री का मान, क्योंकि tan 60 बराबर √3 होता है। तो tan a प्लस बी बराबर tan 60 आएगा। tan से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 60 हो गया। ये मान लिया मैंने समीकरण फर्स्ट। और दूसरा क्या है आपके पास, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। तो 1/√3 tan में किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो 1/√3 को क्या लिख सकता हूं मैं, tan 30। tan a माइनस बी बराबर ये tan 30, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर आपका 30। ये समीकरण सेकेंड। अब इसको कैसे करेंगे हल बच्चों, वही आप पिछली क्लास 8 क्लास में दो चर वाला रैखिक समीकरण, उनको प्रतिस्थापन विधि से भी और विलोपन विधि से भी हल करते थे। तो आप इसी तरीके से कोई से भी मेथड से इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए a प्लस बी बराबर 60 है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। तो अगर इन दोनों को मैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ b प्लस का और ये माइनस का है तो कट जाएगा। तो वही करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, तो जोड़ा मैंने, तो a प्लस बी बराबर 60 समीकरण फर्स्ट है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री समीकरण सेकंड। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का b है, ये माइनस का, तो a जुड़कर कितना हो गया 2a, और 60 डिग्री और 30 डिग्री क्या हो गया 90 डिग्री। तो आपका तो 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर a/2, तो कितना आ गया a बराबर 45 डिग्री। तो बच्चों क्या करेंगे, अब आपको a का मान पता चल गया, तो अब a के मान से आपको b का मान भी निकालना है। तो b का मान आप कोई सी भी समीकरण में रख दें, या तो फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें, तो इससे आपको क्या होगा, b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो a बराबर 45 डिग्री समीकरण सेकंड में रखने पर, रखा आपने समीकरण सेकंड, क्या है आपके पास a माइनस बी बराबर 30, ये समीकरण सेकंड है। तो a बराबर 45 आप यहां रख देंगे, a माइनस बी बराबर 30, तो माइनस बी बराबर 30 माइनस 45, तो माइनस 45 में से 30 गया तो माइनस 15 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर 15 डिग्री। तो ये शर्त आपकी सेटिस्फाई हो रही है। a प्लस बी को मैं जोड़ूंगा, a प्लस बी, a का मान कितना है 45 और b का मान कितना 15, तो इंप्लाइज कितना कितना हो गया 60। तो यानी कि क्या है 60 क्या है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो एंगल ए और बी क्या, एंगल ए क्या 45 डिग्री है और एंगल बी 15 है, तो ए क्या है बी से बड़ा हुआ, ठीक। तो इसलिए ये आपका ए का मान कितना आया 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। देखिए प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि cos 2x बराबर cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे,
अब देखिए cos 2x बराबर क्या दिया है आपको, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 इंटू sin 30। तो टेबल की सहायता से cos 60, cos 30, sin 60 और sin 30 का मान रख देंगे। cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो cos 2x ये आया √3, 2 की गुना 2 के साथ ये 4 आ जाएगा। √3 की गुना 1 के साथ होगी तो √3 ही आएगा। 2 की गुना 2 के साथ होगी तो 4 आएगा। तो cos 2x इसका लघुत्तम कितना आ गया, 4। तो ये आया √3 प्लस √3। तो √3 में √3 को जोड़ेंगे तो 2√3 आ जाएगा। cos 2x बराबर 2√3/4, 2 दूनी 4। तो cos 2x बराबर √3/2 आया। तो cos में √3/2 किसका मान होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो √3/2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री लिखा जा सकता है। cos से cos कैंसिल, तो 2x बराबर 30 डिग्री, तो x बराबर 30/2, तो कितना आ गया, 15। तो x बराबर कितना आया, 15 डिग्री आ गया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, इसकी तैयारी करिएगा। फिर नेक्स्ट 4th क्वेश्चन क्या है, यदि a बराबर b बराबर 60 हो, a और b का मान कितना दिया है, 60 दिया है हो, तो प्रमाणित कीजिए कि tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो इस सवाल में कितने दो पक्ष हैं, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। तो एक बार बायां पक्ष लेंगे और एक बार दायां पक्ष लेंगे। तो मैं इसका LHS, इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इसको राइट हैंड साइड कहते हैं। तो मैं इसका LHS ले लेता हूं। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का ये हल है, मैंने इसका LHS लिया tan a माइनस बी, और a और b की, a का मान भी 60 रखा, a बराबर और b बराबर 60 रखने पर रखा, tan 60 माइनस 60 में 60 गया 0, tan 0 डिग्री आया। और टेबल से tan 0 डिग्री का मान कितना हुआ, 0 होता है, क्योंकि tan 0 का मान क्या होता है, टेबल से tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। ये बायां पक्ष को हल किया तो इसका मान क्या आया, 0 डिग्री। तो अब दायां पक्ष लूंगा मैं, दायां पक्ष क्या है मेरे पास, RHS लिया मैंने, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब रख दीजिए, a का मान 60, a का मान भी 60 रखेंगे और b का मान भी 60 रखेंगे। रख दीजिए, tan 60 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 माइनस √3 और 1 प्लस √3 गुना √3। तो √3 में से √3 गया तो 0/1 प्लस 3 बराबर 0/4, तो बराबर 0। तो क्या हुआ, इसका बाएं पक्ष का मान भी 0 है और दाएं पक्ष का मान भी 0 है। तो ये प्रमाणित हो गया। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। यदि आपको
मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, इन जो इतने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं इसमें से आपको कोई भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ही हमारी सफलता का फल होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।